आवाम जुलाई में बिजली और सर्दियों में गैस के बहरान के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत जुलाई के लिए स्पॉट पर LNG का इंतजाम नहीं कर सकी। महंगी कीमतों पर भी सप्लायर दस्तयाब नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हकाइक सामने रख दिए गए। प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि 2 साल पहले $4 की LNG मिल रही थी, मगर गुज़श्ता हुकूमत ने मौका ज़ाया किया और तवील मुद्दती मुआहदे नहीं किए। अब $40 पर भी LNG दस्तयाब नहीं है। फर्नेस ऑयल और कोयले से बिजली की पैदावार और बढ़ाएंगे। 15 जुलाई के बाद डैम्स में पानी की वजह से बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। इससे भी लोड शेडिंग में कमी आएगी। यकुम जुलाई से मुल्क भर में बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। यकुम जुलाई से पावर डिवीजन के जराये का कहना है कि यकुम अक्टूबर तक 3 मराहिल में बिजली का यूनिट 16 रुपये 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये 82 पैसे कर दिया जाएगा। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपये 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक ने मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा को दे दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। आज पाकिस्तान माली तौर पर मुस्तहकम हो गया। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, डॉलर नीचे आ रहा है। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि उनकी अपनी कंपनी पर तकरीबन 20-25 करोड़ का टैक्स बढ़ जाएगा। वज़ीर आज़म के बेटे की कंपनी पर भी टैक्स लगाया है। वज़ीर ख़जाना बोले, इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुँचाया। वो पाकिस्तान को श्रीलंका बना रहे थे। जहाँ क्रेडिट है ना, वहाँ डिस्क्रेडिट भी लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं जिम्मेदार हूँ, तो जो अच्छी चीज है उसका मैं जिम्मेदार हूँ, जो खराब है मैं जिम्मेदार। IMF के साथ मुआहदे का क्रेडिट भी ले लें जी, IMF का मुआहदे का क्रेडिट लें और माफी मांगे कि इस किस्म का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने वाला मुआहदा वो कर गए हैं, जिसके मुज़बरात हम आज तक समझ रहे हैं। तो सब चीजों का क्रेडिट लें, तो जो अच्छी चीज है उनका भी दे देंगे। इमरान खान अगर फेटफ का क्रेडिट लेते हैं तो IMF के साथ मुआहदे का भी क्रेडिट लें और इस मुआहदे पर कौम से मुआफ़ी मांगें। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, हम आईनी तरीके से हुकूमत में आए हैं, RTS बिठाकर नहीं आए। उन्होंने कहा कि चीनी कर्जे के वादे के बायस डॉलर की कीमत कम हुई, अब मजीद कम होगी। बताया, रूस ने 30% रियायत पर पेट्रोल बेचने की पेशकश नहीं की, लेकिन हम रूस से गंदम खरीदने के लिए इकदाम कर रहे हैं। We left a very good, economy for you. You messed it up in 3 months, and now fix it. एक और बजट आ रहा है। IMF ने इन्हें कहा है कि 440 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने हैं, वो असल बजट होगा। PTI दौर में तो लोड शेडिंग नहीं थी। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फारूक हबीब का कहना है कि महंगाई में 30% इजाफा हो चुका। ये शहबाज स्पीड है। दालें भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से बिजली बचाओ मुहिम। सूबे भर में आज से बाजार बंद रहेंगे। ईद करीब आने के बावजूद बाजार बंद होने से ताजिरों को शिकायत। बिजली बचत के नतीजे में लोड शेडिंग कम होने से शहरियों को सहूलत। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने कहा है कि पाकिस्तान में पानी की अहमियत को समझा नहीं गया। मुल्क की मईशत पानी के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। आज पानी पेट्रोल से भी महंगा है। पानी से मुतालिक सेमिनार से खिताब में वफाकी वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान की 65% बरामदात ज़राअत से वाबस्ता है। मीठा पानी समंदर को रोकने में मददगार होता है। 2 लाख एकड़ ज़मीन सिंध में समंदर बुर्द हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में होने वाली प्री मानसून बारिशों का सिलसिला रुक गया। बालाई इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी। दियामर भाषा डैम की हदूद में लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराए कराकरम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुसाफिर और सयाह फंस गए। बाबूसर नेशनल हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी। वादिया नीलम के बालाई इलाकों में गैर मुतवक्की बर्फबारी से खाना बदोशों को मुश्किलात। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश और मुंह जोर रेलों से हरनाई और कोहलू में राब्ता सड़कें मुतासिर। कोसोलिमान रेंज के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह में बेहतरी आने से माहीगीरों के चेहरे खिल उठे।
मुल्क भर में होने वाली प्री मानसून बारिशें फसलों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से माली और जानी नुकसानात के साथ तवील खुश्क साली का खात्मा मुमकिन हुआ। PDMA का कहना है कि बारिशों से ज़ेर ज़मीन गिरता पानी का लेवल बेहतर हुआ है, जिससे फसलों पर मुस्बत असरात होंगे। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस में इजाफा जारी 2.22% हो गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 309 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 13,941 टेस्ट किए गए। 80 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों में कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। के 14 अजला में 26 जून को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुहिम उरूज पर पहुंच गई। इंतखाबी गहमा गहमी उम्मीदवारों के वोटर्स को मनाने के लिए सर तोड़ कोशिशें। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। इमरान खान पर किसी हमले की कोई इतला नहीं। उन्हें वही सिक्योरिटी हासिल है जो उन्हें बतौर वजीर आजम हासिल थी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहा कि कौमी सलामती कमेटी में तमाम इत्तेहादी जमातों का मौक़िफ़ था कि कल अदम TTP से आइन के अंदर रहते हुए बात होनी चाहिए। किसी मावराए आइन मुतालबे पर बात नहीं होनी चाहिए। फाटा को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा से अलग करने और वहाँ से फौज वापस बुलाने पर बात नहीं होगी। तालिबान के गिरफ्तार लोगों पर केसों की नौयत के हिसाब से बात हो सकती है। तालिबान के साथ बातचीत का मामला 1 माह में किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। IMF को पाकिस्तान पर एतबार नहीं था। हम IMF के पास गए, कह दिया गया कि पहले पुरानी शर्तें पूरी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ बता दिया, कहा कि अब शराइत तय हो गई हैं, कोई नई शर्त नहीं लगी तो IMF से मुआहदा हो जाएगा, लेकिन रातों रात खुशहाली नहीं आएगी। अपनी माली पोजीशन हमें खुद ठीक करनी होगी। हुकूमत के बाकी 14 माह पूरे करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा, IMF से जिस मुआहदे की शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं उसमें तेल 150 रुपये फी लीटर दस्तयाब था। मईशत 6% सालाना की रफ्तार से तरक्की कर रही थी। जिस IMF मुआहदे को ढाल बनाकर आवाम से गुलामी की कीमत वसूल कर रहे हैं, इसमें गैस 45% सस्ती थी। डॉलर 179 रुपये का और ज़र मुबादला के ज़खायर 16.5 अरब डॉलर्स थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, दिनों में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये, गैस की 45% और बिजली की कीमत 10 रुपये फी यूनिट तक बढ़ा दी गई। बजट में गैर हकीकी और फर्जी अदाद-ओ-शुमार अवाम कैसे कबूल करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर गवादर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म गवादर में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। गवादर में तरक्याती मंसूबों और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माहीगीरों से भी मुलाकात करेंगे। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी के इल्जामात मुस्तरद करते हुए इनसे सबूत मांग लिए। कहा कि पंजाब असम्बली के हल्का PP 217 में स्क्रूटनी के रोज शाह महमूद कुरैशी और उनके वकला ने रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डालने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के मुताबिक मुल्तान में बैनर्स और पैनाफ्लेक्स उतारने पर शाह महमूद कुरैशी के सेक्रेटरी ने धमकियां दी। रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद भेज दी गई। शाह महमूद ने इल्जाम लगाया कि ज़िमनी इंतखाबात में 20 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को कहा गया कि उनका मुस्तकबिल इंतखाबी नताइज से जुड़ा है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियों से गाफिल रहा तो जमहूरियत दांव पर लग जाएगी। कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 245 पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़। MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर राब्ता कमेटी का इजलास। NA 245 के ज़िमनी इंतखाब के लिए मोईद अनवर, डॉक्टर शहाब इमाम, हाफिज शहरियार, डॉक्टर सगीर और दीगर नामों पर गौर। NA 245 की सीट आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी।
मुल्तान के हल्का PP 217 में ज़िमनी इंतखाबात 8 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। 4 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। नून लीग के सलमान नईम, PTI के जैन कुरैशी, जमात इस्लामी के साजिद इस्माइल समेत 4 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान आज अलॉट किए जाएंगे। गिलगित में ट्रैफिक हादसे का शिकार सयाहों की मैयतें कराची में लवाहिकीन के हवाले। लियाकताबाद से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद में 2 बच्चे भी शामिल। सयाहों की गाड़ी हुंजा से गिलगित आते हुए खाई में गिरी। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक आज MKM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद का दौरा करेंगे। MKM राब्ता कमेटी से मुलाकात में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि डिसइंफॉर्मेशन से निमटने के लिए मौसर लाएअमल बनाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा को मसले के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। लोगों में भी आगही पैदा करने की ज़रूरत है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा, इमरानी फितना एहतजाज के नाम पर एक बार फिर फसाद की धमकियां दे रहा है। इमरानी फितने के चेहरे से नकाब उतर गया, उनका असली चेहरा अवाम ने देख लिया है। अब अवाम उनके धोखे में मजीद नहीं आने वाले। गुजरांवाला में संगदिल ने नए कपड़े ना बनाने पर मां को कत्ल कर दिया। बचाव के लिए सामने आई बहन को भी जख्मी कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। कसूर में 4 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती। मुलजिम गिरफ्तार। बहावलनगर से 18 साल का नौजवान मुबैना तौर पर अगवा। मुकदमा दर्ज। हुकूमत जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में नज़रसानी अपील वापस ले। सुप्रीम कोर्ट परवेज मुशर्रफ की सजा मौतली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून का मुतालबा। वजीर कानून ने अपील पर नज़रसानी का मामला काबीना में उठाने की यकीन दहानी करा दी। इस्लामिया कॉलेज में तालिबात को हिरासा करने से मुतल्लिक केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। तालिबात ने चेयरमैन शोबा पॉलिटिकल साइंस की बहाली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। फरीकैन को नोटिस जारी। 14 रोज पे जवाब तलब। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन के तैयारे से परिंदा टकरा गया। एक इंजन नाकारा हो गया। तैयारा प्रवास के काबिल नहीं रहा। कप्तान ने जहाज को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। PIA हुकाम के मुताबिक शारजा से आने वाली परवाज में 168 मुसाफिर सवार थे। 2 हफ्ते के दौरान 4 से ज़ायद तैयारों से परिंदे टकरा चुके हैं। कराची के फ्रेयर हॉल समेत दीगर आसार कदीमा में शामिल इमारतों में नई तामीरात। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को जारी शो कॉज नोटिस मअतल। फ्रेयर हॉल में तामीरात का मामला इसी हालत में बरकरार रखने का हुक्म। अदालत ने मुतल्लिका इदारों को मजीद तामीरात गिराने से भी रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने नई तामीरात गिराने का हुक्म दिया था। DC साहब ने ना ये कुछ दिन पहले बिल्कुल फुटपाथ क्लियर करवा दिए थे, जिसकी वजह से बिल्कुल आसानी से आ जा सकते थे लोग। लेकिन ये दोबारा लोगों ने ना आगे काउंटर लगा दिया, जिसकी वजह से दुश्वार पैदा हो रही है गुजरने में। फैसलाबाद में कब्जा माफिया ने जिला इंतजामिया के ग्रैंड ऑपरेशन पर पानी फेर दिया। फुटपाथों पर चंद ही हफ्तों में फिर कब्जा कर लिया। शहरियों के कदम रखने की जगह तक न रही। वर्ल्ड चैंपियनशिप में शरीक पाकिस्तानी स्विमर फैज़ान लापता। हंगरी की पुलिस ने पाकिस्तानी स्विमर की तफसीलात जारी कर दी। 22 बरस के फैज़ान को 19 जून को 100 मीटर बैकस्ट्रोक मुकाबलों में हिस्सा लेना था। अपने खर्चे पर हंगरी गए थे। फ्रांस मुंतकिल होने का खदशा। कराची में होने वाली इंटरनेशनल टेबल लीग में ND टेलीकॉम ने डिफेंस ईगल को 86 रन से शिकस्त दे दी। SMS जिमखाना ने GFS निकाती वॉरियर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। कुरंगी किंग्स ने मारकोर फाइटर्स के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। बल्तिस्तान में पोलो टूर्नामेंट का आगाज। इफ्तिताही मैच में गिजर टाइगर्स ने गिजर बाजीगर को 3 गोल से हरा दिया। गिजर हाईलैंडर्स ने भी अपना मैच 6-3 से जीत लिया। और पाकिस्तान की खवातीन कोपे माओ की नज़रें इस साल K2 सरखड़ने पर मरकूज।
समीना बेग K2 बेस कैंप पहुंच गई। कैंप 1 रवानगी की तैयारी। नायला कियानी मिशन K2 के लिए आज स्कर्दू पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान की किसी भी खातून को पैमाने अब तक K2 को सर्व नहीं किया।